परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, उसकी महाकरुणा और दया के लिए कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया अमर है और वो प्रति भोर को अपनी करुणा को, अपने अथाह प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट करते जाते हैं। वैसे महान परमेश्वर हैं, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए भी परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में बैठें और उसके प्रकाश में अपने जीवित परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को देखें, उसकी बुलाहट को समझें कि वो कैसे बुलाता है और क्यों बुलाता है। इन सब चीज़ों को परमेश्वर हम पर प्रकट करते हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को, जितने लोग आज के दिन में मेरे साथ जुड़ते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूं। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए एक वचन से हम आरंभ करेंगे आज के दिन को, जो यशाया 51 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़ेंगे। यशाया 51, बुक ऑफ आइसिया 51 वर्सेस 1 और 2। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इस पवित्र वचन के लिए। आइए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आज के दिन में अपनी आत्मा की सहायता अगुवाई हमें दें। अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके ऐसे जीवित वचनों के लिए, आपके पवित्र प्रेम के लिए, जिसके तहत आप एक व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, बुलाते हैं, अंधकार से निकालते हैं, शैतान के हाथों से निकालते हैं और आप जीवित सच्चे परमेश्वर के पास आने का अनुग्रह देते हैं। ऐसे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं और आज के दिन में प्रभु जी हम आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं, आपके पवित्र वचनों को समझने के लिए, सीखने के लिए, और वैसे ही अपने जीवनों को भी हम देख सकें कि परमेश्वर ने हमको ऐसी बुलाहट दिया है कि नहीं, और बुलाहट दिया है तो हम निकले हैं कि नहीं, और उसके अद्भुत आशीषों के भागीदार हुए हैं कि नहीं, और कैसे परमेश्वर हमको बढ़ाता चला जा रहा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए इससे पहले कि परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे, परमेश्वर की महिमा में गीत सुनेंगे। सबों को जय मसीह की। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। अवसर दिया है प्रभु एक बार फिर से कि हम सब मिल करके प्रभु की आराधना करेंगे। और आइए प्रभु की
महिमा के लिए, उसकी आराधना और उपासना के लिए गीत गाएंगे हम लोग। हमारे साथ आप लोग भी शामिल हो जाइए, प्रभु को महिमा दें। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। होसन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम जय गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम जय गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम जय गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम जय गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा किनारा। नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिडोले हिडोले। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम
सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा, सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाएं, घनघोर बादल छाए छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा सहारा। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा। आइए हम लोग सब वचन के भाग में जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है, और निश्चित रूप से हमारी गवाही है कि उसने हमें सत्यानाश के गड्ढे और पापों के दलदल से निकाला है, और हमारे होठों में नया गीत दिया है जो उसकी स्तुति का गीत है। और इस कारण से हम उसकी स्तुति, महिमा, बड़ाई कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं अपने ऐसे महान परमेश्वर का, जिसने हमारी अद्भुत अब तक सहायता किए हैं और आगे भी वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आज के दिन में हम इब्राहिम के जीवन से हम सीखेंगे, और बहुत सारी बातें अलगाव के विषय में सीखेंगे। सेपरेशन, वो परमेश्वर हमको किन किन चीज़ों से निकालना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, इन बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आज सीखेंगे। जैसा कि यशाया 51 उसका तीसरा पद में हमने देखा कि परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया जब वो अकेला था, तब उसने बुलाया कसदियों के देश से और उसको आशीष दे लिखा है और उसको बढ़ा भी दिया। मतलब पूरी रीति से
उसने परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार वो चला अंत तक, और इसी कारण से वो आशीषित हुआ, और इसी कारण से परमेश्वर ने उसको बढ़ा भी दिया। कहने का मतलब उससे पुत्र हुआ, और इज़ाक परमेश्वर की योजना के अंतर्गत, और तब फिर उसके विषय में लिखा है कि वो अत्यंत धनाढ्य हो गया, बढ़ा दिया। और उसके बाद याकूब हुआ, याकूब धनी हो गया। फिर उसके बाद उसके 12 बेटे हुए, जो आज इस्राएल देश है। और इस्राएल देश एक ऐसा देश है जो सारे देशों के ऊपर वो शिरोमणि देश कहलाता है, शिरोमणि कहलाता है। सब देशों से ऊंचा देश, आशीषित देश, उससे अधिक कोई भी देश दुनिया का आशीषित नहीं है, सामर्थी नहीं है, बलवंत नहीं है। ऐसा देश बढ़ा दिया। इसीलिए परमेश्वर अब्राहम के विषय में बोलता है कि उसने बुलाया, उसने अब्राहम नाम के व्यक्ति से बातें की और उसको लगातार आशीषें वो देता ही रहा, और अंत में उसको बढ़ा भी दिया। अर्थात पूरी रीति से एक सुंदर मनोहर देश के रूप में आज सारी दुनिया जानती है। परंतु अब वो बढ़ा दिया तो आज बहुत से लोग ऐसा हम सोच सकते हैं, जैसे कि यहेजकेल 33 अध्याय, बुक ऑफ इज़ेकियल 33 वर्ष 24 to 26। हे मनुष्य के संतान, इस्राएल की भूमि के उन खंडहरों के रहने वो कौन सा पढ़ रहा है? 33:24। हाँ, अच्छा, एक मिनट, उससे पहले पढ़ो। लोगों के पास यरूशलेम। हाँ, वहीं से पढ़ो। 23। हाँ, पढ़ो। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल की भूमि के उन खंडहरों के रहने वाले यह कहते हैं, अब्राहम एक ही मनुष्य था तो भी देश का अधिकारी हुआ। हाँ, देखिए यहाँ पर लोगों के पाप बता रहा है। मतलब आज लोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इब्राहिम तो एक ही व्यक्ति था और उतने बड़े देश का वो अधिकारी हो गया, और इस कारण से हम भी अधिकारी हो सकते हैं। जब एक व्यक्ति को परमेश्वर इतना बढ़ा दिया तो हम तो बहुत लोग हैं, और हमको भी परमेश्वर बहुत बढ़ा सकता है, आशीषित कर सकता है। आगे बढ़िए। इसलिए देश निश्चय हमारे ही अधिकार में दिया गया है। इस कारण तुम उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तुम लोग तो मांस लहू समेत खाते और अपनी मूर्तों की ओर दृष्टि करते और हत्या करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तुम अपनी तलवार पर भरोसा करते और घिनौने काम करते और अपने अपने पड़ोसी की स्त्री को अशुद्ध करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? हाँ, देखिए, ये परमेश्वर ने इब्राहिम को इसलिए बढ़ाया, इसलिए आशीषित किया बोल रहा है, इसलिए नहीं कि वो एक व्यक्ति था बढ़ा दिया, हम लोग बहुत लोग हैं और हम लोग क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। ओ परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। इसलिए इसके जीवन से हम बहुत सारी बातों को हम सीखते हैं। इससे पहले भी हमने सीखा है और आज भी हम सीख सकते हैं। अलगाव के विषय में हमको सीखना है आज के दिन, कि परमेश्वर एक व्यक्ति को अलग करना चाहता है। जैसा कि पौलुस जब अग्रिपा राजा के सामने गवाही दे रहा था, और तब फिर 26 उसका देखो कौन सा पद है, 19। हाँ 19, उसके ऊपर
क्या दर्शन दिया परमेश्वर ने? वो अपना दर्शन बता रहा था। हाँ। 19 अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली, पर हाँ, कौन सा दर्शन था? उसको ऊपर में दिया है, उसी के ऊपर दो पद आगे, पहले उससे 2 पद ऊपर। मैं तुझे अन्य जाति। हाँ, उसी को पढ़ो ना, मतलब क्या दर्शन दिया था परमेश्वर ने? हाँ। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु तू उठ, अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। हाँ, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं विराज पाए। हाँ, ये दर्शन था पौलुस प्रेरित का दर्शन। ये था परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने जो उसको दिया, और जिसे वो अग्रिप्पा राजा के सामने वो बोल रहा था। तो यहाँ पर यही बोल रहा था कि तुझको अंधकार से तुझको अपने तेरे लोगों के सामने इसलिए मैं भेजूंगा, और लोगों के सामने इसलिए भेजूंगा ताकि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से निकलकर परमेश्वर की ओर आ जाएं। तो इस प्रकार से परमेश्वर एक व्यक्ति को अंधकार से निकालना चाहता है और प्रकाश में लाना चाहता है, परमेश्वर के पास, उस जीवित परमेश्वर के पास ला देना चाहता है। और इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। उत्पत्ति 12 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस 12, उसका 1, 2, 3 उसको पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर ने इब्राहिम से बात किया। उसका नाम पहले अब्राम था क्योंकि सिंगल था वो। अब्राहम इसलिए परमेश्वर ने उसका नाम रख दिया, उसने विश्वास किया कि मैं उन्नत पिता होऊंगा। अर्थात परमेश्वर ने जो कहा था, तेरे वंश आकाश के तारे और समुद्र की बालू की नाई बढ़ा दूंगा, और उस पर अब्राम ने विश्वास किया था। तब से परमेश्वर ने उसका नाम इब्राहिम रख दिया था, अर्थात बहुतों का पिता, जबकि उसका कोई संतान अभी तक नहीं हुआ था। तो यहाँ पर वो परमेश्वर जो है वो इब्राहिम को कसदियों के देश से निकालना चाह रहा था। तो अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो सर्वप्रथम परमेश्वर एक व्यक्ति को उसके देश से निकालना चाहता है। जैसे कि अब अभी के समय में आत्मिक रीति से अभी हमारा देश जो है, वैसे तो हमारा संसार हमारा देश है या भारत हमारा देश है, परंतु आत्मिक रीति से हमारा देश ये संसार है जो मिस्र का प्रतीक है या वो अंधकार का प्रतीक है पूरी रीति से, जहाँ पर शैतान राज्य करता है। पहला यूहन्ना 5:18 में लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। यशायाह 60 उसका 3 पद में पढ़ेंगे
तो वहां पर लिखा है कि, हाँ पढ़िए। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। उसके ऊपर देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ देखिए, है। इस पृथ्वी पर पूरा अंधकार छाया हुआ है। परमेश्वर ने पौलुस को कहा था कि तू उनकी आंखें खोलेगा लोगों की। उनको पता नहीं कि वो लोग किस प्रकार से कैसे अंधकार में पड़े हुए हैं, पूरी रीति से पापों में डूबे हुए हैं। तो उनकी आंखें खोल देगा, तब उनको समझ में आएगा कि लोग अंधकार में हैं, और तब तो प्रकाश में उनको ले आएगा। क्योंकि ये सारा संसार अंधकार में डूबा हुआ है और घोर अंधकार में लोग पड़े हुए हैं, अर्थात अज्ञानता के वश में पड़े हुए हैं। उनको ये पता ही नहीं कि क्या पाप करते हैं, किसको पाप बोलते हैं, किसको धर्म बोलते हैं। भले ही धर्म धर्म की चर्चा करते रहते हैं, परंतु धर्म की ABCD नहीं जानते। आज लोग इतने अज्ञानता में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, भटके हुए हैं। ऐसे जगहों से परमेश्वर एक व्यक्ति को निकालना चाहता है। यहाँ पर अब्राहम को इसीलिए आवाज दिया परमेश्वर कि तू अपने देश से, अर्थात जो तेरा देश कसदियों का देश था, जो घमंड के लिए काफी प्रसिद्ध था, घमंड का जीवन था उनका, और वहां से निकाल देना चाहता था परमेश्वर। अभी हमारे लिए ये पूरा संसार है पाप का जीवन, ये हमारा देश है। उस देश में एक मनुष्य रहता है और पापों का जीवन जीते रहता है, अशांति अंधकार में पड़ा हुआ है। वहां से परमेश्वर निकालना चाहता है। जैसे कि इसको परमेश्वर ने आवाज दिया इब्राहिम को कि अब सबसे पहले अपने देश से निकल, और तब अपने कुटुंबियों से निकल, और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अपने पिता के घर को भी छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, अर्थात कुटुंबियों मतलब खास रिश्तेदार, खून के रिश्तेदार। इनसे भी निकालना चाह रहे थे परमेश्वर इब्राहिम को, और उससे भी निकलना था उसको। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अंतर्यामी परमेश्वर हर कुछ जानते हैं, पहले का भविष्य जानते हैं कि यदि नहीं निकलेंगे ये लोग, ये नहीं निकलेगा तो उसके माता पिता ही उसके लिए समस्या के कारण होंगे, उसके कुटुंब के लोग उसके रुकावट के कारण हो जाएंगे। और जिन आशीषों का परमेश्वर ने चर्चा किया अब्राहम से, उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो सुंदर और मनोहर देश में तक वो लोग नहीं पहुंच पाएगा। इस बात को परमेश्वर जानता था, और अभी भी हमारे लिए भी यही आदेश है परमेश्वर का। अभी के समय में जो लोग उस जीवित परमेश्वर के पास आ रहे हैं, उनके लिए भी ऐसा ही है। ओ परमेश्वर हमको इस बुरे संसार से छुड़ाना चाहता है। अपने माता पिता के घर को छोड़ दे बोलता है। भजन संहिता उसका 45, साम 45 वर्ष 10 यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि देखिए क्या बोल रहा है। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। हाँ देखिए, यहाँ पर राजकुमारी के बोल रहा है। परमेश्वर के लोग, इस्राएल मतलब राजकुमार होता है, राजकुमार। और चूंकि उनका पति वो परमेश्वर था, इस कारण से उनको राजकुमारी बोल रहा है, सबको बोल रहा है राजकुमारी। और जिनके पास ऐसा अनुभव आ गया है अभी वर्तमान में भी, उनको परमेश्वर बोलता है कि हे राजकुमारी, अपने पिता के घर को छोड़कर निकल जा, भूल जा, अपने पिता के घर को भूल जा। तब वो राजा, जो राजा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो प्रभु यीशु,
तब तेरे रूप की चाह करेगा, और तब और केवल उसी को दंडवत कर और किसी को दंडवत मत कर। तो यहाँ पर वो परमेश्वर सर्वप्रथम एक व्यक्ति को वहाँ से निकालना चाहता है, उसके देश से, उसके कुटुंब से और उसके पिता के घर से। अब्राहम निकल गया, लिखा है कि वचन में वो निकल गया, चला। 5वां पद पढ़िए। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। हाँ, वो निकल गया। वो जो परमेश्वर ने कहा था उसके अनुसार से वो निकल गया, और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, लिखा है 7 पद में। और तब उसको ऐसा मनोहर देश में ले जाऊंगा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, और वो मनोहर देश जो था वो कनान देश था, फलिस्तियों का वो देश था जो आज इस्राएल देश कहलाता है। उस देश में ले जाने के लिए परमेश्वर ने उसको आवाज लगाया था, और तब वहां पर समस्या हो गया। निकला जरूर, वहां पर चला गया वो। 10 पद पढ़िए। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। अब सोचकर देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने देश को निकल जा, अपने घर के सब लोगों से निकल जा और कनान देश में चला गया। वो चला गया, और जाते ही वहां पर देख रहा है कि घोर अकाल पड़ा हुआ है। वहां पर उस देश में अकाल पड़ गया। ये कैसा हो गया है? परमेश्वर ऐसे जगह में ले जाना चाहता है क्या किसी मनुष्य को, कि जहां पर वो ले जाना चाहता है वहां पर भयानक घोर अकाल पड़ा हुआ है और वहां पर कुछ भी नहीं है। कई बार ऐसा ले जाएगा क्या? परमेश्वर ले जाना चाहता है क्या? परंतु हम देख रहे हैं कि वो ले गया, अकाल पड़ गया वहां पर। और तब अब्राहम ने क्या किया आगे? फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है। हाँ, देखिए, चूंकि मिस्र देश में अकाल पड़ गया, कनान देश में अकाल पड़ गया, और भी भयंकर अकाल था। यहां पर अब अब्राहम को ऐसा लगता है कि अब्राहम परमेश्वर की सलाह, परमेश्वर की अगुवाई या परमेश्वर की ओर नहीं देखा। वो अकाल से वो डर गया बहुत ज्यादा, और उसको निश्चित रूप से उसको समझ में आया कि अब मिस्र देश में जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर अकाल नहीं है। और इसलिए उसने अपनी समझ का सहारा लिया और वहां पर चला गया। यशाया उसका 31 पद, यशाया 31 चैप्टर 31 वर्ष 1। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते, हाँ, और न यहोवा की खोज करते हैं। देखो, यहाँ पर उसको यहोवा की खोज करना था अब्राहम को, परंतु वहां पर उसने खोज नहीं किया, मिस्र पर भरोसा कर लिया। 30 अध्याय उसका भी 1-2 पद पढ़ो। यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं,
वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले। हाँ देखिए, यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, हाय उन पर जो मिस्र को चले जाते हैं। यहाँ पर मिस्र का अर्थ होता है काला, ब्लैक या घमंड। मिस्र का आत्मिक अर्थ है अंधकार, पूरी रीति से अंधकार। परमेश्वर ने कहा हाय उन पर जो मेरी सलाह तो लेते नहीं हैं, परंतु जब भी समस्या आती है उनके जीवन में और तब वो मिस्र की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, मिस्र के लिए चले जाते हैं और मिस्र पर भरोसा रखते हैं, और इसी कारण से उनके जीवन में समस्याएं आती है। परमेश्वर हर समय अपने, जहां देखेंगे परमेश्वर अपने लोगों के साथ ऐसे ही करता है। वैसे उसका भी कारण है। अकाल के समय परमेश्वर को पर दृष्टि करना चाहिए था, परमेश्वर से पूछना चाहिए था उसको। वैसे ही एक विश्वासी को जो संसार से निकल जाता है परमेश्वर पर डिपेंड होना चाहिए। परमेश्वर जिस प्रकार से एलिया के समय में 3.5 साल का अकाल पड़ा हुआ था, एलिया नहीं भागा वहां से। एलिया उससे अकाल से डरकर अपना प्रयास नहीं किया कि और किसी देश में मैं चला जाऊं ताकि अकाल से बच जाऊं। वो पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करता था। और यहाँ पर अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सका, इसी कारण से वो मिस्र की ओर चला। ये गिरावट को दिखा रहा है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है वेंट डाउन, मतलब वो चल रहा था, परंतु जैसे ही अकाल को देखा वहां पर वो मिस्र को आ गया, क्योंकि भारी था मिस्र की सहारा लेना। परमेश्वर की दृष्टि में श्राप था वो। हाय कह रहे हैं, कहने का मतलब श्राप। और मिस्र में जाने के बाद हम देखते हैं उसके साथ क्या हुआ था। वहां से मिस्र जाने के बाद उसको झूठ का सहारा लेना पड़ा था, और वहां से अपनी पत्नी के लिए एक दासी उसने ले आया था, हाजिरा, और वो आगे चलकर उसके लिए समस्या के कारण बनी और आज तक समस्या के कारण बनी हुई है। तो यहाँ पर ये पहला जो अलगाव, जो पूरी रीति से अलगाव तो इसने किया, हमको भी करना है। संसार को छोड़ना है। संसार को छोड़ना है कहने का मतलब पापों से मुक्ति पाना है, अभिलाषाओं से मुक्ति पाना है, और उसके बाद हर एक बात के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना है। क्योंकि अब परमेश्वर चला रहा है। परमेश्वर ने कहा था इब्राहिम को कि मैं तुझे ले जाऊंगा। जब परमेश्वर किसी को ले जाएगा तो परमेश्वर उसकी अगुवाई भी करेगा, उसकी चिंता भी करेगा, हर एक चीज़ों को उसको प्रबंध भी करेगा उसका, और इस प्रकार से उसको आशीष पर आशीष देता ही चला जाएगा। फिर आगे चलकर वो निकला भी वहां से, वो मिस्र से निकला अपनी पत्नी और अपने भतीजे लूत को लेकर। वहां से फिर 13 का पहला पद पढ़िए। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति को लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। हाँ देखिए, अब उसको समझ में आ गया वहां पर कि मिस्र में जाने से उसके साथ क्या हुआ था। बहुत उसको संकट का सामना करना पड़ा था और बहुत ही खतरा था उसके लिए, और तब फिर वो वहां से मिस्र से निकला। इसको रिस्टोरेशन बोलते हैं। मतलब यदि गिरावट आ गए जीवन में किसी भी प्रकार से, तो परमेश्वर वो उठाना भी जानता है। वो
वहां से निकालना भी जानता है। चूंकि परमेश्वर ने उसको बुलाया था, इस कारण से वो मिस्र में जाने के बाद भी वो परमेश्वर ने उसको संभाला। वहां पर परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। वो डर रहा था कि मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा और मेरी पत्नी जो है उसके साथ दुष्व्यवहार किया जाएगा, परंतु परमेश्वर की अद्भुत सुरक्षा के कारण से, परमेश्वर के हस्तक्षेप के कारण से वो सुरक्षित परमेश्वर ने उनको फिर से मिस्र के से कनान के रास्ते में निकाला। अब ये पहला अलगाव एक व्यक्ति के जीवन में, ये पहला अलगाव है ना। हमको इन सब चीज़ों से निकलना है, संसार से निकलना है, अंधकार से निकलना है, अंधकार से निकलकर प्रकाश में आना है, शैतान के हाथों से निकलकर अपने जीवित परमेश्वर के पास आना है। फिर दूसरा 13 अध्याय में हम और अब जब आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर हम पाते हैं कि अब्राहम के चरवाहे और लूत के उसके भतीजे के चरवाहों के बीच में झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि भेड़ बकरियां दोनों के बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे परमेश्वर की आशीषों के कारण। और तब फिर इतने भेड़ और बकरियां और जानवर हो चुके थे, उस समय इनकी संपत्ति पशु ही होते थे। बहुत संपत्ति हो गया था इनका। और तब चरवाहों का झगड़ा हुआ और तब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि लूत को निकालना पड़ेगा अब तुमको। और इस बात को समझ में आ गया, इब्राहिम को भी समझ में आ गया। और तब अब्राहम ने अपने भतीजे को कहा कि हम दोनों भाई भाई हैं, खून के रिश्ते हैं, और इस कारण से हम लोगों दोनों के बीच में झगड़ा होना नहीं चाहिए। और इसलिए तो निकल जा, पहला चॉइस तुझे तेरा है। तो यहाँ पर हम सेपरेशन को देख रहे हैं। तो ये दूसरा सेपरेशन यह है कि लूत का अर्थ होता है कवरिंग। एक मनुष्य जो है अपने आप को कवर कर लेता है, कई चीजों से कवर कर लेता है, या स्वतः की आगे चलकर, पहले तो स्वतः की धार्मिकता में जीते ही रहता है। जैसे ही आंख खुलती है तब समझ में आता है कि पापों में डूबा हुआ है। परंतु अब आगे जब निकल जाता है तो फिर उसके जीवन में कवरिंग आने लग जाता है, कवर करने लग जाता है अपने आप को। क्या बोले? कवच बना लेता अपने आप। हाँ, और इस प्रकार से, या उसको कहें कि अपनी धार्मिकता एक मनुष्य बनाने लगता है अपने जीवन में। जीवित तो हो गया, जैसे कि प्रभु यीशु ने लाजर को जिला दिया, यूहन्ना 11 अध्याय में दिया हुआ है 45 पद में। जीवित तो हो गया, परंतु जीवित होने के बाद भी वो जीवित हो गया, उठ बैठा, कब्र से निकल गया, परंतु उसके बाद भी वो किससे बंधा हुआ था? कफन के कपड़ों से बंधा हुआ था। पूरी रीति से कवरिंग था उसके ऊपर में। जीवित था, वो जीवित हो गया था। मुर्दों से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने जिला दिया उसको, परंतु उसके बावजूद भी कफन का कपड़ा था उसके ऊपर। और इस कारण से जैसे चलना चाहिए, बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, वो कर नहीं पा रहा था, क्योंकि कवरिंग था उसके ऊपर। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में हो जाता है, परंतु उसको निकालना पड़ेगा अपने जीवन से। अब्राहम चूंकि परमेश्वर ने बुलाया था और विश्वासियों के पिता था, उसके विषय में लिखा है कि वो आज्ञाकारी था। अवश्य उसके जीवन में मिस्टेक नहीं हुए ऐसा नहीं है, गलतियां नहीं हुई ऐसा नहीं है, अपराध नहीं हुए ऐसा नहीं है, हुए, परंतु वो हर समय परमेश्वर की ओर देखता था और परमेश्वर जो कुछ भी कहे उसके अनुसार करता था। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब कभी भी हम अपनी समझ का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर से सलाह नहीं लेते, परमेश्वर से अगुवाई नहीं मांगते हैं, तो समस्या तो जीवन में आती है।
तो यहाँ पर दूसरा, हमारे जीवन में भी कहीं ऐसी अपनी धार्मिकता तो नहीं है, उसको निकालना पड़ेगा, अपने जीवन से अलग करना पड़ेगा, उससे भी अलग होने के लिए। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर और अद्भुत आशीषें जो देना चाहता था अब्राम को, वो आगे तक नहीं ले जा सकता था। क्यों? क्योंकि लूत जो है परमेश्वर की योजना में नहीं निकला था। वो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दिया था, वो अकेला था, तब परमेश्वर ने उसको अकेले बुलाया, परंतु वहां पर भी वो अपनी समझ का सहारा लिया था और पहले तो अपने माता पिता के साथ भी निकला था वो, परंतु परमेश्वर ने महासाला किया। परंतु उसके बाद भी जब निकल गया तो लूत को लेकर बहुत दिनों तक चलता रहा और उसके लिए समस्या का कारण बना। परंतु यहाँ पर 13वें अध्याय में हम देखते हैं कि लूत को अपने जीवन से उसने अलग कर दिया। ऐसे ही हमारे जीवन में हमको जांचना चाहिए कैसे कौन सी चीज है जिसके कारण से परमेश्वर के साथ साथ जैसे चलना चाहिए मुझको वैसे हम नहीं चल पा रहे हैं, या क्या चीज रुकावट डाल रहा है हमारे जीवन में, उसको निकालना ही पड़ेगा, उससे अलग होना ही पड़ेगा। और तब वो अलग हुआ और तब फिर उसके बाद वो परमेश्वर उसको अलग ले गया और उसके बाद और आशीषों का वर्णन किया जो आरंभ से उसको बोल दिया था। और उसने कहा देश के लंबाई चौड़ाई में चल और सारा देश मैं तुझको दूंगा, और इस प्रकार से वो आशीषित हुआ। फिर उसके बाद 21 अध्याय जेनेसिस 21:10, उत्पत्ति 21 उसका 10वां पद पढ़िए। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। ना देखे, यह समस्या अब्राहम ने ले लिया था। मिस्र से परमेश्वर की इच्छा के विरोध में बिना परमेश्वर की सलाह लिए वो मिस्र को गया था और वहां पर वो हाजिरा को ले आया था, अपनी पत्नी के लिए एक दासी ले आया था, और जो उसके लिए समस्या के कारण बनी। और इब्राहिम के द्वारा उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ इस्माइल, और वो बार बार इनके लिए समस्या का कारण बना। इसहाक के लिए समस्या का कारण बना बाद में। उससे पहले वो सारा के लिए समस्या का कारण बनी थी हाजिरा, उसको हर समय चिढ़ाती थी, उसको ताना देती होगी कि तू बांझ है, और इस प्रकार से वो हर समय उसको सताती थी। ये समस्या का कारण बना था। और जब इस्माइल जब बड़ा हो गया, फिर इसहाक पैदा हुआ सारा के द्वारा, और तब फिर हम जानते हैं कि इस्माइल इसहाक को सताता था, और तब परमेश्वर ने कहा इब्राहिम को कि अपनी दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। उसको निकालना ही था। क्यों? क्योंकि वो मेरी इच्छा और मेरी योजना के अनुसार नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब कभी भी हम अपनी समझ के अनुसार कोई काम करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं, सफल भी हो जाते हैं उसको काम को करने में, या बहुत सारे लोग आज ऐसे झुंड बना रहे हैं, परंतु क्या वो परमेश्वर की अगुवाई में है? और यदि परमेश्वर की इच्छा और अगुवाई में नहीं है, चाहे कितना भी झुंड हो जाए, वो केवल इस्माइल है। अपनी समझ के अनुसार लेंगे, काम करेंगे, तो केवल इस्माइल पैदा होगा, इस्माइल को हम उत्पन्न करेंगे, और जो शारीरिक होगा वो शारीरिक संतान होगा, वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना में होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा इस बात को सोच रहे थे कि अब परमेश्वर जो है इस्माइल के द्वारा जो प्रतिज्ञा उसने पहले किया है इब्राहिम से कि ओ बहुत बड़ा देश बना देगा, परमेश्वर ने कहा नहीं,
ये आशीष का कारण नहीं होगा, ये तुम्हारा पुत्र, ये तुम्हारी योजना के हुआ, तुम्हारी शक्ति से हुआ, तुम उसको पैदा किए हो मेरी इच्छा के बगैर, और इस कारण से उसको निकालना ही था। इसी प्रकार से आज भी यदि कहीं पर भी हम अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी सामर्थ्य से यदि हम काम करते हैं, परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की अगुवाई, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बगैर, चाहे कोई भी, चाहे हम सोचें कि हम आत्मिक काम कर रहे हैं या परमेश्वर का काम कर रहे हैं, वो कभी भी सफल नहीं होगा। यदि कोई काम कर भी लिए तो केवल इस्माइल पैदा होगा। जिस प्रकार से इब्राहिम ने वो अपने सामर्थ्य से पैदा तो कर लिया, परंतु इस्माइल था परमेश्वर की योजना के खिलाफ, और तब परमेश्वर ने उसको कहा नहीं, दासी है और उसके पुत्र इस्माइल को निकालना ही पड़ेगा तुझको, क्योंकि ये तेरे वारिस होगा ही नहीं, इसके लिए मैंने तुझको प्रतिज्ञा दिया ही नहीं। और तब आगे हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि उसको निकालना पड़ा। फिर इब्राहिम ने निकाल दिया सारा को, और हाजिरा को, जो मिस्री दासी थी, उसको निकालना पड़ा, और उसका पुत्र इस्माइल को निकालना पड़ा, निकल गया, और तब फिर वो स्वतंत्र हो गया। आज भी आत्मिक जीवन के अंदर ऐसे ही करना पड़ेगा हमको भी। गलतियों की पत्री गैलेशियंस 4:28-29 पढ़िए। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। हाँ, देखिए, ये नए नियम में पौलुस प्रेरित लिख रहा है, अब गलतियों की पत्री को लिख रहा है कि उस समय जिस प्रकार से शरीर का जन्मा हुआ आत्मा के जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। अब इसको सोचिए, इसको कैसे समझेंगे आत्मिक जीवन में? अभी भी कैसे होता है, वर्तमान में कैसा होता है? वो तो उस समय हुआ, इब्राहिम के समय में तो हुआ। इस्माइल शारीरिक संतान था, इसहाक आत्मिक संतान था, और इस्माइल जो है इसहाक को सताता था। परंतु अब भी ऐसा होता है, इसको कैसे समझेंगे? अभी कैसे होता है? उसी का 5 अध्याय उसका 16 और 16 पद से पढ़िए, 16, 17, 18। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। बस देखिए, अभी भी ऐसा होता है, शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। हमारे ये शरीर, शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन, एक जीवन आ गया है ना। मरी हुई आत्मा को परमेश्वर ने जिला चुका है, उनके लिए लिखा है ये। और जिनकी आत्मा मरी हुई है उनके बीच में ऐसा युद्ध होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो मरी हुई है, वो केवल शरीर के अनुसार, प्राण के अनुसार चलते हैं। जीव उनका अगुवाई करता है, प्राण अगुवाई करता है। परंतु जब आत्मा को परमेश्वर जिला देता है किसी मनुष्य का, या आत्मा का संबंध परमेश्वर के साथ जब हो जाता है किसी मनुष्य का, जीवित कर देता है जब किसी मनुष्य को, और तब 2 संतान हो जाते हैं, शरीर और आत्मा। चूंकि शरीर बड़ा होता है, बचपन से
इतने उम्र, जितनी उम्र है मनुष्य की, उतने उम्र का हो जाता है। आत्मिक जीवन बहुत छोटा होता है। आत्मा के जीवन, जब परमेश्वर ने एक जीवन दिया, वो बहुत ही छोटा जीवन होता है। शरीर का जीवन बड़ा जीवन होता है। उसी प्रकार से दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को सताते हैं। ठीक है, जैसा कि उस समय होता था। इस्माइल हर समय इसहाक को मारता होगा, उसको सताता होगा और उसको किसी प्रकार से खेलने कूदने नहीं देता होगा, अपनी चीज़ों को लेने नहीं देता होगा। बिल्कुल ऐसे ही होता है। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसका क्या समाधान किया था परमेश्वर? पढ़िए, गलतियों हाँ, उसी को पढ़ो ना, चौथा अध्याय के जो पढ़ रहे थे, 28 पद से फिर पढ़िए। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुओं को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। हाँ, वैसे अब भी होता है। हमने देख लिया अब भी कैसे होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। हाँ, देखिए, परमेश्वर ने ऐसा समाधान किया था इस समस्या का उस समय, इब्राहिम के समय में, इस्माइल और इसहाक के समय में। बिल्कुल आज भी हमारे लिए वैसे ही परमेश्वर उत्तर देगा। ऐसे ही हमारे लिए भी उपाय है। परमेश्वर ने उपाय किया है। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, एक दूसरे को चलने ही नहीं देना चाहते। और चूंकि शारीरिक जीवन बड़ा होता है मनुष्य का, और इसी कारण से आत्मिक जीवन को उठने देना ही नहीं चाहता। आत्मा के अनुसार आत्मा चाहता है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। परंतु ये शरीर का जीवन जो है वो अड़ंगा मारने लग जाता है और अपनी इच्छा, शरीर की इच्छा को पूरा करवाना ही चाहता है। अभी हमारे लिए क्या समाधान है? वही गलतियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 24 पद पढ़िए। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, देखिए, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं अभिलाषाओं समेत, ये शरीर की लालसाएं और अभिलाषाएं क्या चीज है, उसी का 19 पद से पढ़िए। गलातियंस 5:19। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूजपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हाँ, देखिए, यदि ऐसा जीवन है किसी का भी, तो विश्वास कीजिए, मान लीजिए, वो इस्माइल है, इसहाक नहीं है। क्योंकि ये शरीर का काम है, ये इस्माइल का काम है। झगड़ा लड़ाई करना, डाह करना, ईर्ष्या करना, जलन करना, शरीर की इच्छाओं को पूरा करना, ये इस्माइल है। और आत्मा का काम 22-23 पद में हम पढ़ते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। देखिए, ये आत्मा का काम है, आत्मा का जीवन, इसहाक का जीवन, ये इसहाक का जीवन है, आत्मा का जीवन है। ओ परमेश्वर जब जीवन दे देता है एक व्यक्ति को, स्वर्गीय जीवन दे देता है, तो उसका गुण ऐसा होगा, उसका स्वभाव ऐसा होगा, उसको जांचना है। अब ये दोनों जीवन में हमको देखना है, अभी वर्तमान में अपने अपने जीवनों को जांचना है कि कौन सा जीवन प्रभावी है, किसके अनुसार हम चल रहे हैं। शरीर के अनुसार चल रहे हैं, झगड़े लड़ाइयों में चल रहे हैं, झूठ में, छल कपट में,
ईर्ष्या में, जलन में, या आत्मा का जीवन है आनंद, शांति, प्रेम, धीरज, मेल मिलाप, इसमें चल रहे हैं। किसमें चल रहे हैं? क्योंकि दोनों तो हो नहीं सकता। दोनों होगा तो हर समय लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, आपस में कभी आगे बढ़ नहीं सकेंगे और कभी आनंदित नहीं रह सकेंगे। जैसा परमेश्वर एक व्यक्ति को चाहता है कि वो आनंदित रहे, हर समय शांति से रहे, कभी हो नहीं सकेगा। उसका समाधान, उसका उत्तर परमेश्वर के वचन में लिखा। परमेश्वर ने कहा, और 24 पढ़िए। और जो मसीह यीशु के और हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत, ये शरीर अर्थात दासी है, हाजिरा है। शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत, ये दासी का पुत्र है इस्माइल, उसके समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। और क्रूस पर चढ़ गया। ये शरीर क्रूस पर है, अब आत्मा स्वतंत्र है। इसीलिए 25 पद पढ़िए, 24, हाँ। 25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हाँ, अब आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। अब शरीर क्रूस पर रहना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु ने बार बार इस बात को बताया कि तुम अपने आप को क्रूस पर चढ़ाओ, अपने आप का इनकार करो, हर समय क्रूस लेकर चलो। ये मान लो कि शरीर जो है पाप के कारण से मरा हुआ है क्रूस पर, और तब आत्मा का जीवन अर्थात इज़हाक का जीवन वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से इससे भी अलग होना है हमको, इस्माइल से, शारीरिक जीवन से अलग होना है। एक चीज से और अलग होने के लिए बोलता है, इसको बहुत जल्दी से देखेंगे। उसका 22 उत्पत्ति 22 अध्याय, उसका एक पद पढ़िए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज से और अलग करना चाह रहा था उसको। और सब चीजों से टेस्ट ले चुका था परमेश्वर अपने इस जन की, अब्राहम की, और ये लास्ट टेस्ट था उसका। और तब फिर उसके बाद यहाँ पर पूरी रीति से उन आशीषों को जो बार बार दोहरा रहा था, एकदम कंफर्म कर दिया कि अब निश्चित रूप से ये कनान देश तेरा है और तेरे वंश का है। ये लास्ट टेस्ट था। यहां पर कहा, जब इज़हाक पैदा हो गया, उसका बुढ़ापे का संतान था इज़हाक का, और इस कारण से वो इज़हाक से बहुत अधिक प्रेम करता था। यहां पर लिखा है, इकलौते पुत्र इज़हाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। इसका मतलब वो परमेश्वर से जितना प्रेम पहले रखता होगा, अब अपने इस संतान इज़हाक के कारण से परमेश्वर से प्रेम उसका अब कम होता चला जा रहा था, जिसको परमेश्वर देख रहा था लगातार। और इसी कारण से परमेश्वर ने कहा कि नहीं, अब तेरा प्रेम इस पर लग गया है, इज़हाक पर लग गया है, क्योंकि तेरा एक बुढ़ापे का संतान है और इसी से तेरा वारिस होगा, ये तेरे वंश बढ़ेंगे। इस कारण से अब तेरा पूरा पूरा ध्यान अब तेरे पुत्र पर चला गया। परमेश्वर ने कहा, देख मेरी ओर देखते रहा। और इसलिए उसने कहा कि अपने पुत्र इज़हाक को, जिसे तू प्रेम करता है, बलिदान चढ़ा। उसको भी निकालना पड़ेगा अपने जीवन से। और इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमको देखना है कि हम परमेश्वर से अधिक और किससे प्रेम करते हैं। देख लीजिए, वो कोई भी हो सकता है, चाहे हमारे पुत्र पुत्रियां हो सकते हैं, कोई वस्तु हो सकता है, रूप धन संपत्ति हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं,
या कोई भी दुनिया का कोई चीज हो सकता है, यदि परमेश्वर से अधिक हमारा मन उनमें लगा हुआ है, उनसे हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, हम उनसे अत्यधिक, परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि उनको निकालना पड़ेगा और तभी मैं वो उस चीज का वारिस करूंगा तुमको। यह आखिरी टेस्ट था इब्राहिम का, और यहाँ पर इब्राहिम जो है टेस्ट में सफल हो गया, परीक्षा में पास हो गया, और परमेश्वर ने उसको सर्टिफिकेट भी दे दिया, 12 पद में सर्टिफाई कर दिया। क्या किया? उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हाँ, परमेश्वर ने सर्टिफाई कर दिया, अप्रूवल दे दिया कि मैं अब जान गया मैं कई टेस्ट ले लेकर हम मैं जान गया कि तू मेरा भय मानता है, अर्थात तू मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि तूने अपने इकलौते पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र हाँ को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तो इस प्रकार से वो परमेश्वर हम सबों की भी परीक्षा लेता है। और आज के दिन में हमको जांचना चाहिए कि इन चीज़ों से हम निकले हैं कि नहीं। वो परमेश्वर इन सब चीज़ों से हमको एकदम अलग कर देना चाहता है, ताकि अपने वो स्वर्गीय संपत्ति से भर दे, वो उत्तम आशीषों से हमको भरपूर करे, और जहाँ तक वो परमेश्वर हमको एक एक जने को बढ़ाना चाहता है वो बढ़ा दे। इस प्रकार से प्रिय भाइयों और बहनों, हमको अपने जीवन को बहुत ही गंभीरता के साथ जांचना ही चाहिए, देखना ही चाहिए कि इन सब चीजों से हम निकले हैं कि नहीं, अंधकार से प्रकाश में आए हैं कि नहीं, शैतान के हाथों से छुटकर परमेश्वर के पास आए हैं कि नहीं, और उसके बाद भी कोई ऐसी अपनी धार्मिकता अभी भी हमारे जीवन में कहीं बना हुआ तो नहीं है, या कहीं पर कई चीजों के लिए अपनी शक्ति पर, अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर, अपने धन पर अभी भी कहीं हम भरोसा तो नहीं करते हैं। कोई कवरिंग या कोई हमारा कवच अभी भी तो हमारे ऊपर नहीं है, उससे भी अलग होना पड़ेगा। और फिर उसके बाद कहीं इस्माइल शरीर आत्मा से अलग है कि नहीं, हर समय शरीर क्रूस पर है कि नहीं, क्योंकि वहां पर पौलुस ने कहा और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को उसके लालसाओं अभिलाषाओं समेत क्रूस पर, अर्थात जिन्होंने चढ़ा दिया है क्रूस पर अपने शरीर को उसकी लालसाओं अभिलाषाओं समेत, वे ही लोग मसीह यीशु के हैं, बाकी लोग नहीं हैं इस वचन के अनुसार। इसलिए बहुत गंभीर होकर हमको जांचना ही चाहिए। और आखिरी में हमको ये देखना है कि जैसे कि इब्राहिम ने इसहाक को अलग कर दिया अपने से, तो उसे बहुत प्रेम करता था, उसको बलिदान चढ़ाने के लिए ले गया। अवश्य परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत रीति से उपाय किया। जब हमने प्रिय चीज को, जो जिससे भी हमारा प्रेम होता है या लगाव होता है, उसको हम चढ़ा देते हैं, उस परमेश्वर को चढ़ा देते हैं, या उन चीज़ों को अपने जीवन से निकाल देते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से उसके बदले में हमारे लिए वो प्रबंध करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों की सहायता अगुवाई करें। आइए एक गीत सुनेंगे परमेश्वर की महिमा में, और उसके बाद आज की संगति को समाप्त करेंगे। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। कुछ वचनों को पढ़ेंगे पहले, फिर भाई थोड़ा सा पढ़ेंगे।
हम सब लोग ध्यान से इसको सुने। मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 36 पद को पढ़ के देखिए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। जो जो निकम्मी बातें हम कहेंगे उसका लेखा हमें देना पड़ेगा, ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में। वैसे ईपीसी 4 अध्याय 29 पद को यदि खोल करके हम पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर की वाणी इस प्रकार हमें आज्ञा देती है। ईपीसी 4 अध्याय 29 पद, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले, परंतु ये बातें निकले जिससे सामने वाले पर क्या हो, अनुग्रह हो। और कुलुसी 4:6 में भी लिखता है, उसको भी पढ़ लेंगे। ये परमेश्वर के वचन में है ताकि इन बातों को हम जाने और जांचें अपने जीवन को। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और चालाना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। और हमारा वचन जब भी हम किसी से बात करते हैं तो वो कैसा हो, सलोना हो, ताकि उसके जीवन में वो काम करे। परमेश्वर के इस अद्भुत उजाले का जीवन उसके जीवन में ठहर जाए। उसी प्रकार जब हम हर दिन वचनों को पढ़ते जाते हैं, नीति वचन में जैसे लिखा हुआ है, उसका 10वां अध्याय 14 पद को भी यदि हम खोल करके पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, 10 अध्याय उसका 14 पद, बुद्धिमान लोग ज्ञान को रग छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। इसका अपोजिट हो जाता है जब भी। इसीलिए ध्यान दीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। यदि हमारी बोली भाषा गलत है तो हमें क्या घोषित करता है वचन, मूढ़। और 11 पद में, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। हाँ, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। हाँ, हमारा क्या है, इसको हमको परखने की आवश्यकता है। 19 पद में क्या लिखा है, जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है। सोच समझ करके बात करना है। यदि ज्यादा बातें करने लगे तो कहीं ना कहीं हमसे क्या हो जाएगी, चूक हो जाता है और अपराध होता है। 20 पद में भी लिखता है, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों को कितना महत्व दिया गया है, उत्तम चांदी के बराबर है। और आखिरी में 21 पद को भी पढ़ लीजिए। फिर इसी से इन्हीं वचनों के आधार पे एक प्रभु की महिमा के लिए गीत गाऊंगा। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। अब मुझको ध्यान देना है, हमको सबको ध्यान देना है कि हम जब बात करते हैं तो क्या हमारे वचनों के द्वारा से दूसरे का पालन पोषण हो रहा है, या उसके जीवन में उन्नति हो रही है या नहीं। इसलिए हमें कैसा बोलना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए गीत को मैं प्रभु के वचनों से ही लिखा हूँ। आइए हम लोग सुनते हैं इस गीत को। ऐसा कि जीवन मिले, करो ऐसा कि जीवन बढ़े, बोलो ऐसा कि जीवन मिले, करो ऐसा कि जीवन बढ़े। तेरी बोली जिसका देना होगा तुझको लेना, बोलो ऐसा, बोलो ऐसा, बोलो ऐसा कि जीवन मिले, कहो ऐसा कि जीवन बढ़े।
ऐसा कि जीवन मिले, प्रभु ऐसा कि जीवन बहे। सलोना हो वचन तुम्हारा, जैसा हो शब्द यहोवा का। सलोना हो वचन तुम्हारा, जैसा हो शब्द यहोवा का। क्योंकि धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर चलता नहीं, श्रद्धा करने वालों की मंडली में जो मनुष्य बैठा ही नहीं। बोलो ऐसा कि जीवन मिले, प्रभु ऐसा कि जीवन बहे। बोलो ऐसा कि जीवन मिले, प्रभु ऐसा कि जीवन बहे। सुहानी हो बातें तुम्हारी, सत्य पवित्र मन भावनी। सुहानी हो बातें तुम्हारी, सत्य पवित्र मन भावनी। क्योंकि सच्चाई की बातें सदा जीवन प्रदान करती है, और पवित्र बातें ही सदा शांति समृद्धि देती है। बोलो ऐसा कि जीवन मिले, प्रभु ऐसा कि जीवन बहे। बोलो ऐसा कि जीवन मिले, प्रभु ऐसा कि जीवन बहे। तेरी बोली, तेरी भाषा, जिसका देना होगा तुझको लेखा। बोलो ऐसा, बोलो ऐसा, बोलो ऐसा, बोलो ऐसा, बोलो ऐसा। प्रभु की महिमा हो। सचमुच में हमें ध्यान देना है कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। प्रभु हम सबकी सहायता करें, वचन के द्वारा से और भी सीखें। प्रार्थना करने के लिए बोला, उनका बेटा कुछ पेटिंग में काम शुरू करना है, उसके लिए कार्ड हो रहा है शायद। क्या है? कार्ड है इसमें, हमने भी देखा नहीं, मुझे प्रार्थना करवा रहे हैं। कार्ड कैटरिंग का काम। हाँ कटिंग, और आंटी अंकल के दोनों का तबीयत खराब है, उसके लिए बाद में। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर गीतों के लिए। परमेश्वर के वचन पर आधारित सही में परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे बोलने से, वचन में लिखा है,
धर्मी के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। धर्मी बहुतों के मन को मोह लेता है अपनी बोली भाषा के द्वारा। परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से ऐसे ही निकले। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं अब तक के समय के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन में आपने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारी सहायता की है कि हमको किन किन चीज़ों से आप अलग करना चाहते हैं, ताकि सदा सर्वदा के लिए हम आपके साथ रहें, आपके और उत्तम आशीषों के हम भागीदार हो जाएं। जहाँ तक आप हमें बढ़ाना चाहते हैं व्यक्तिगत रीति से, वहाँ तक हम बढ़ सकें। और इसलिए प्रभु जी, हम इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने आज के दिन में हमारी सहायता की है। और भी प्रभु, मैं हर एक प्रिय भाइयों और बहनों को, जितने लोग आज के दिन में सुने और उसके बाद भी सुनते हैं, आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक की सहायता कीजिए कि इन वचनों के द्वारा और आशीषित हों, अपने जीवन को भली भांति जांचने पाएँ और अपने जीवन से उन सब चीज़ों को जिनको आप निकालना चाहते हैं हमारे जीवन से, जिनसे आप हमें अलग करना चाहते हैं, पूरी रीति से अपने लिए हम अलग कर सकें। आपके अनुग्रह हमको मिले, आपके सामर्थ्य से ऐसा हमारे जीवन में हो। और इसलिए हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की सहायता और अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों ने बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना है और निश्चित रूप से मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इसको गंभीरता से लिया है और अपने जीवन को जांचा है और अवश्य इन चीज़ों से प्रभु के अनुग्रह से अलग हो जाएंगे। परमेश्वर आप सबों को की सहायता अगुवाई करे। आप सबों को जय मसीह।